वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए राम, ये मंत्र तो बोलना ही चाहिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु का नाम सुनना चाहिए। देखिए कल द्वादशी है, एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी कथा जरूर सुनना चाहिए। जो द्वादशी का कथा सुनता है उसको एकादशी का पूरा पुण्य उसके खाते में चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो द्वादशी का कथा सुनिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सबको भेजिए ताकि सुनने सबको आप लोग के खाते में पूरा पुण्य जाए। देखिए सुनने से बहुत बड़ा महत्व होता है। अब कथा का अर्थ, कथा का महत्व जानना चाहिए। यह नहीं कि एकादशी का व्रत कर ली और हो गया। देखिए एकादशी के व्रत के दूसरे दिन कुछ न कुछ नहीं, कुछ आपके पास है, थोड़ा चिड़िया को डाल दीजिए, चींटी को दे दीजिए, गुरु जी के अपने नाम से कुछ निकाल दीजिए। कहीं ना कहीं कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना दान पुण्य करने से व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो एकादशी को भी जो चावल नहीं खाता, द्वादशी को चावल खाना चाहिए। उससे 7 जन्म के पितर तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिन चावल छोड़े हैं तो वो दिन द्वादशी को खाना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि अब कल 7 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर अंदर आप लोग पारण तो करना है गाय के गोबर से, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आप तुलसी गंगा जल से भी पारण कर सकती हैं। पुत्रदा एकादशी का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि समस्त पाप तक काल की व्रत सब महत्व है। 24 एकादशी है, सबकर महत्व अलग है, सबकर विधान अलग है, सबकर कथा अलग है। यह नहीं है कि एक कई कथा सबका है, सबका अलग अलग है। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी ऐसा व्रत है कि जो आपके लिए है। कोई भी व्रत आप करेंगे, सोमवार मंगल बुध जो है वो सब इसी जगह रह जाएगा। एक एकादशी व्रत है कि वही आपके खाता में जाएगा। यहाँ तो यहाँ लोग परलोक दोनों बनेगा। तो आपका जो जिंदगी दिन भर में रात भर में जो थोड़ा बहुत शरीर से मन से कर्मा बचना, सब कहते हैं कर्मा बचना पापो हरोरी पाप होता है, तो वो एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम द्वादशी का कहा था आप लोग को सुनाने जा रहे हैं कि सुनिए कि देखिए एक राजा थे और उसको 2 पत्नी थी। तो जो बड़ी वाली पत्नी थी शुरू से एकादशी का व्रत करती थी और द्वादशी का पारण करती थी, ब्राह्मणों भोजन कराती थी। और उनका नियम था कि हम पर डे द्वादशी को पर डे रोज हम 1 लोटा किसी को जल पिलाएंगे। वो पेड़ जब तक किसी को जल नहीं पिलाती थी तब तक वो पारण नहीं करती थी। और राजा जो है, जो दूसरी शादी किए थे, उस बहुत सुंदर वो थी, उसी के भीड़ में रहते थे। बड़ी रानी को कभी देखते तक नहीं थे, और न बड़ी रानी के कमरे में कभी आते थे। लेकिन रानी एकादशी का व्रत करके द्वादशी का पारण भी करती थी, दान पुण्य करती थी, और कथा सबको सुनती थी, सुनाती थी। और कहीं भी जाती थी तो जहाँ पता चलता था कि द्वादशी का कथा होता है वहाँ पहुँच जाती थी। तो एक दिन गांव में एक ब्राह्मण थे, वो द्वादशी का कथा कह रहे थे कि जो एकादशी का व्रत करता है, द्वादशी का कथा सुनता है। तो कथा सुना रहे थे उसको। तो उनको कथा यही सुनाए कि एक बूढ़ा थी, वो एकादशी का व्रत करती थी। तो उसके बेटा जो है कहा, माता जी इतना दिन से आप व्रत करती हैं, आपके पास क्या है? कुछ तो नहीं है, क्यों एकादशी का व्रत करती हैं? हमारे घर में तो गरीबी छाया। कहें बेटा क्या कमी है? भगवान खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, और क्या चाहिए? अब बूढ़ा के मन में ठेस पहुंचा। बूढ़ा चलते 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 रास्ते में गई तो उनको बहुत गंगा मिली, गाय मिली, सांप मिला, सब मिले। कहे जा रहे हैं विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान कह के, विष्णु भगवान बचपन से लेके आज तक हम आपका एकादशी का व्रत किए, द्वादशी का कथा कहानी सुने, द्वादशी को हम जो मेरे पास था दान पिए, उसको फल क्यों नहीं मिला? तो लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। कहें बूढ़ा, किसी का कोई व्रत कथा पुराण कहीं व्यर्थ नहीं जाता। जब आज अच्छा कर्म आप कर रही हैं, अच्छे कर्म में हैं, कथा सुन रही हैं, सबको सुना रही हैं, सबको अच्छा कर्म है, तो उसका व्यर्थ कहीं नहीं जाएगा। अब आप पता लगाते लगाते इस जंगल में मेरे पास आई गई हैं, तो जाओ घर, आपके पास सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कहें कि भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों जने कहें कि देखिए, जाओ तुलसी जी को दिया जलाइएगा, तुलसी जी का पूजा करिएगा। एकादशी के दिन जो दीपदान करता है तुलसी जी में, तुलसी जी का पूजा करता है, द्वादशी का कथा कहानी सुनता है, उसके घर में कभी, उसके मन में तन में कभी कोई दुख नहीं होता है। बूढ़ा कही गई तो बूढ़ा पूछी, गाय के बारे में पूछी, सांप के बारे में पूछी, शेर के बारे में पूछी, गंगा के बारे में पूछी। तो कहें जाओ, जो जिसको जिसको तुम छूगे सबका कल्याण हो जाए। तुम इतना दिन एकादशी का व्रत की हो, द्वादशी में पारण की हो, द्वादशी कथा सुनी हो, तो तुम्हारा कथा
कुछ पूजा व्यर्थ नहीं जाएगा। बूढ़ा घर गई तो गाय माता को सोहराती, गाय माता को खूब सुंदर बछवा हो गया। सांप को छू दी, सांप अपना किचौली से बाहर आ गया, उसका मुक्ति हो, उसको मणि मिल गया। और कहे मणि में हमेशा अच्छा कर्म करना, कभी बुरा कर्म मत करना। कहें तुम्हारे पास आने से तुमको सुकून मिल रहा है कि इतना ज़्यादा बूढ़ा का पुण्य हो गया। बचपन से 70 साल तक एकादशी का व्रत की थी, तो बताइए पुण्य कितना इकट्ठा हो गया होगा। अगर आधा भी मिला तो बहुत है। और जो एकादशी का कलयुग में व्रत करता है, द्वादशी का कथा सुनता है, उसके पुण्य का तो कोई और अंत नहीं है। और जब बूढ़ा घरे गई तो देखी झोपड़ी महल में बदल गया, लड़की को खूब फर्स्ट क्लास का नौकरी मिल गया, पोता पोती खूब अच्छे से खेलने कूदने लगे, खाने पीने लगे, सोने के बर्तन में सोने के कटोरा। पता चला बेटा कहे दादी आई, दादी तो एक पैरों पर माँ बेटवा पतो गिर गए। कहे माँ हमको क्षमा कर दीजिए, माँ आपको समझ नहीं पाए, माँ हम गलती से हमेशा शब्द बोल दिए थे। कहे बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, दोष तो मेरा था। अगर आप तुम नहीं कहते तो हम भगवान से कैसे मिले, हम भगवान से कभी कुछ नहीं मांगे। भगवान से कहें प्रभु आपका दर्शन हो गया, बस आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। और जो एकादशी का व्रत करके द्वादशी का कथा सुनता है, उसके हृदय में भगवान हमेशा वास करे, उसकी मुक्ति हो और उसका कभी जन्म न हो। भगवान आशीर्वाद दिए हैं। अब देखिए उनके मिलने के बाद आशीर्वाद भी दिए हैं, हमारे घर में सब कुछ हो गया है। और उसका बेटा बहू इतना खुश हुए। कहें कि आज से हम लोग नियम कर रहे हैं कि हम लोग भी एकादशी का व्रत करेंगे और द्वादशी का कथा सुनेंगे। जब द्वादशी का जो कथा सुनता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि, क्योंकि देखिए 3 दिन में नियम एकादशी का बनाया जाता है। और जो नियम 3 दिन का करता है तो उसके तो बातें अलग है। जो नहीं करता है तो भी अगर कथा भी सुन लेता है तो उसका नियम का पूरा पूर्ण मिल जाता है। देखिए 10वीं को एक टाइम भोजन करना चाहिए, द्वादशी एकादशी का तो व्रत करना चाहिए, द्वादशी को वो दिन भी एक टाइम भोजन करना चाहिए, लेकिन बिना लहसुन प्याज का सादा भोजन करना चाहिए। और भगवान को अर्पण करते हुए, भोग लगाते हुए, और उसके बाद द्वादशी का कथा भी सुना। देखिए हम द्वादशी का नाम लिख के आज हम कथा डाल दे रहे हैं। आप हर द्वादशी को एक कथा जरूर सुना। अब बूढ़ा आई घर में, जो बूढ़ा का तुलसी माता थी, उनको जो दीप दान की थी, उसमें मोती के हीरा मोती खूब बड़े बड़े लटरी लटक रहा था। लेकिन वो बूढ़ा समझ नहीं पाए कि तुलसी के पेड़ में है क्या। तो वो क्या की कि तोड़ के उसको ले गई राजा के पास। राजा कहा तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम चोरी क्यों? कहा हम चोरी नहीं किए हैं, हमारे तुलसी के पेड़ में था। तो राजा कहें कि तुम्हारे तुलसी के पेड़ में ऐसे कैसे मोती निकले? देखे तो सही बात है, उसमें सोन हीरा मोती उसके पेड़ में तुलसी के लटके थे। तो भगवान रात को स्वप्न दिए थे कि एकादशी के व्रत से, द्वादशी के कथा सुनने से इसके घर में हम हीरा मोती तुलसी के पेड़ के आरे में, क्योंकि तुलसी जी का बहुत पूजा करती, दान करती थी, तुलसी जी का कथा सुनती थी, इसीलिए इसके घर में हम सब कुछ दे दिए। अब राजा बहुत खुश, राजा ढिढोरा पिटवा दिए कि आज से जो एकादशी का व्रत करके द्वादशी का कथा कहानी सुनेगा, द्वादशी को थोड़ा बहुत ब्राह्मण भोजन करेगा, दान पुण्य करेगा, वो हमेशा इस जन्म में, परलोक में, मृतलोक में सुखी रहेगा। कभी भी उसका क्षय नहीं होगा, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। और मरने के बाद वो विष्णु लोक में जाएगा, स्वर्ग लोक, या मरने के बाद उसका जन्म नहीं होगा। तो देखिए यही बार बार कहते हैं कि एकादशी ही ऐसा व्रत है कि जो अपने लिए है, उसको जीते जी भी सुख मिलता है, मरने के बाद भी सुख मिलता है। थोड़ा सा नियम करना चाहिए। और एकादशी को देखिए आपको कथा कहानी तो जरूर सुनना चाहिए। और द्वादशी का कथा जरूर, द्वादशी का जब पारण के पहले कथा कहानी सुन लीजिए, उसके बाद पारण करिए। अब देखिए माघ में तो सरतिला एकादशी में है, देखिए माघ में तो चलिए गाय का दूध है, लेकिन इसमें क्या है, गाय का गोबर मिलता नहीं। अब जिसके पास गाय नहीं है थोड़ा बहुत मुँह लगा लेना चाहिए। और नहीं मिलता है तो भाई तुलसी गंगा जल तो ठीक है, वही ले पारण कर लेना चाहिए। अब भगवान का नाम लेके विश्वे नमः विश्वे नमः विष्णु 3 बार बोलते हुए ले लेना चाहिए। तो जो ऐसा करता है उसके देखिए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम एकादशी उपरांत द्वादशी की कथा देखिए भेज रहे हैं। इसको आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरे को शेयर करिए, भेजिए। देखिए कुल करने से पुण्य के भागी बनेंगे। हम कोई सुने न सुने, विश्वनाथ भगवान विष्णु भगवान तो सुन रहे हैं ना, भाई ये देखिए कथा पुराण ऐसा है कि सबके खाते में पुण्य पहुंचता रहता है। तो ये कथा पुराण व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सुनिए मन लगा के, और सुनने का पुण्य प्राप्त करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। एकादशी महारानी की जय, द्वादशी की कथा की जय। अब इसको हम
आज हम डाल दे रहे हैं, आप हमेशा चालू करके द्वादशी कथा सुन लीजिए। देखिए बूढ़ा एकादशी व्रत करके द्वादशी कथा सुनती थी, उनको भगवान क्या नहीं दिए। अब मरने के बाद उनको मुक्ति प्रदान हुई, उनका आवागमन से छुट्टी मिल गया। इतनी बड़ी महत्व है द्वादशी का कथा सुनने से। यह सब हम शास्त्र की बात बताते हैं, अपने मन से कोई बात नहीं बताते, ना हमको कोई ज्ञान है ना कोई बुद्धि है। और हम सोचते हैं कि हमारे तरफ से भगवान दुनिया में सबका भला करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह मंत्र मन ही काम करते रहिए, मंत्र बोलते रहिए, पूरा विष्णु सहस्त्र का पुण्य आपके खाता में चला जाएगा। अब इसके आगे कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे।